इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि गूगल कैलेंडर में कोई न्यू टास्क के ऐड करते ही आप कैसे ही वो टास्क डिटेल्स को आपकी ए टेबल की टेबल में ऐड करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पब्लिक की मदद से गूगल कैलेंडर और ए टेबल को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू टास्क ऐड होता है मेरे गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन में, तो उसके ऐसा होता ही वो ऑटोमेटिकली उस टास्क की डिटेल्स को ऐड कर देता है मेरे ए टेबल की टेबल में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें Pabbly कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें Pabbly के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू Pabbly कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को नाम देंगे फॉर एग्जांपल गूगल कैलेंडर टू ए टेबल ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें Pabbly कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो डेटा आप एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में जैसे क्या हो रहा है कि जब भी हम हमारे गूगल कैलेंडर में कोई न्यू इवेंट क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं वो इवेंट के क्रिएट होते ही उसके डेटा को ऐड करना हमारे ए टेबल के बेस में। तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा गूगल कैलेंडर को, और ऐसा करते ही यहाँ मुझे चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर इवेंट क्या होता है। तो ट्रिगर इवेंट्स हमारे वो इवेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये वर्क फ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके ड्रॉप डाउन में हम आते हैं तो आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है न्यू इवेंट का, कि मतलब जब भी कोई न्यू इवेंट ऐड हो मेरे गूगल कैलेंडर में तो उसके ऐसा होते ही ये वर्क फ्लो यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दे। या फिर अगर मैं चूज़ करता हूँ इवेंट कैंसल को, तो जब भी कोई इवेंट कैंसिल हो तो उसके ऐसा होते ही यहाँ पर ये वर्कफ्लो काम करना स्टार्ट कर दे। और वैसे ही आप यहाँ पर और सारे ट्रिगर इवेंट्स देख सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब भी कोई इवेंट क्रिएट हो तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा न्यू इवेंट वाले ड्रॉप डाउन को, और देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, और कनेक्ट करने के बाद एक ऐड न्यू कनेक्शन करूंगा मेरे गूगल कैलेंडर अकाउंट के लिए। देन कनेक्ट करूंगा विद गूगल कैलेंडर, और यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा मेरा वो पर्टिकुलर ईमेल अकाउंट जिससे मैं ये गूगल कैलेंडर रन कर रहा हूँ, तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही विद इन सेकेंड्स यहाँ पर जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये गूगल कैलेंडर अकाउंट का जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और ऐसा होते यहाँ ये कह रहा है सिलेक्ट करने को एक पर्टिकुलर कैलेंडर को। तो अगर मैं आता हूँ उसके ड्रॉप डाउन में तो आप देख सकते हैं करीब 4-5 कैलेंडर्स इसके अंदर बने हैं, जैसे कि हॉलीडेज इन इंडिया, न्यू ईयर, मीटिंग, बर्थडेज, और भी आप देख सकते हैं। तो ये कह रहा है सिलेक्ट करने को पर्टिकुलर कैलेंडर जिसमें आप इवेंट क्रिएट करो और आप चाहते हो देन आपकी ये जो ट्रिगर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको पहले तो लेके चलता हूँ मेरे गूगल कैलेंडर्स एप्लीकेशन पे, और कैलेंडर में आते ही आप देख सकते हैं माय कैलेंडर में कुछ कैलेंडर यहाँ पर जो मैंने क्रिएट किए हैं, तो वो इन्हीं ड्रॉप डाउन का ऑप्शंस मुझे दिखा रहा था। तो आप भी जो भी कैलेंडर यहाँ क्रिएट करें आपके वर्क फ्लो में आए और यहाँ से वो कैलेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं जाऊँगा मीटिंग के साथ, ओके, और देन उसके बाद आपको यहाँ एक बटन मिलेगा जो कि है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट का। तो इससे होगा क्या, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करने से जो भी पर्टिकुलर इवेंट आपने क्रिएट किया होगा आपके मीटिंग कैलेंडर के अंदर उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। और वो डेटा आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बेसिस पे ही तो हम हमारी ये वर्कफ्लो क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि जो डेटा यहाँ मिलेगा उसको मैं यहाँ एक्शन एप्लीकेशन जो कि ए टेबल है उसमें ऐड करूँगा, और देन रियल टाइम में मैं जब भी कोई न्यू इवेंट क्रिएट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे ए टेबल के बेस में उसकी डिटेल्स को ऐड करता चलेगा। तो पहले मैं वापस आता हूँ मेरे गूगल कैलेंडर्स पे,
और मैं जैसे कि मीटिंग मेल कैलेंडर मैंने चूज़ किया था तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मीटिंग कैलेंडर मैंने सिलेक्ट कर लिया है और ये पुरानी मीटिंग को ही दिखा रहा है मुझे। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ एक न्यू मीट क्रिएट करना, तो मैं जाता हूँ 24 तारीख के लिए और यहाँ पर एक टाइटल दे देता हूँ लाइक टीम मीटिंग। देन यहाँ पर उसका जो डेट है वो आ चुकी है, टाइम भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं टाइम ऐड कर देता हूँ अराउंड 1 to 2 PM। देन आगे बढ़ते हुए यहाँ गेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक ऐसे ही डेमो गेस्ट ऐड कर देता हूँ, जस्ट ऐसे दिखाने के लिए कि अगर आप कोई गेस्ट भी ऐड करना चाहें तो। लोकेशन की नीड नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर चाहें तो दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूँ टीम प्लीज़ बी रेडी फॉर द कमिंग meet as we are going to discuss the plans। फाइन, तो ऐसा मैं एक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ और उस हिसाब से जब ये यहाँ पर मीटिंग क्रिएट हो जाएगी तो होगा क्या, वो डिटेल मुझे मिल जाएगी मेरी वर्कफ्लो में और देन उसके बेसिस पे मैं उसको ऐड कर लूँगा मेरे ए टेबल के रिकॉर्ड्स में। अब पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ इस मीटिंग को, और यहाँ पर ये कह रहा है वुड यू लाइक टू सेंड इन्विटेशन ईमेल्स टू गूगल कैलेंडर गेस्ट। तो मैंने जैसे यहाँ पर जो गेस्ट ऐड किया था, अब वो एक डमी यूज़र था, एग्जिस्ट तो करता नहीं ईमेल आईडी, पर देन टू मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ सेविंग दिखा रहा है और आप देख सकते हैं एक इवेंट सेव हो चुका है जो कि है 24 का। तो मैं आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर और यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आया है जिसमें स्टेटस बता रहा है कन्फर्म, समरी है टीम मीटिंग जो मैंने नाम दिया था उसका डिस्क्रिप्शन, जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ टाइप किया था, और साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे हम तो वो जो मैंने यहाँ पर एक ईमेल गेस्ट ऐड किया था वो भी यहाँ आ चुका है और कंप्लीट वो जो डिटेल्स है जिनकी हमें यहाँ पे ज़रूरत है वो आ चुकी है। अब डिटेल्स तो यहाँ आ चुकी है, तो हम क्या चाहते हैं, एक रिकॉर्ड ऐड करना इस डिटेल्स के बेसिस पे। तो उसके लिए यहाँ मैं चूज़ करूँगा एप्लीकेशन को जो कि है ए टेबल, और ऐसा करने के बाद यहाँ जो एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा वो होगा क्रिएट रिकॉर्ड, कि इसका एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए मेरी ए टेबल की बेस में। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, उसके लिए करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन, और ए टेबल अकाउंट का कनेक्शन करने के लिए यहाँ ज़रूरत पड़ेगी मुझे टोकन की। तो टोकन कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे ए टेबल के एप्लीकेशन पे, और आप देख सकते हैं ये रहा मेरे ए टेबल का डैशबोर्ड। मैं जाऊँगा यहाँ से मेरे अकाउंट्स में, और अकाउंट सेक्शन के अंदर नीचे ही मुझे यहाँ मिल जाएगी मेरी एपीआई की। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर दूंगा टोकन सेक्शन में, देन सेव पे क्लिक करूँगा, और ऐसा होते ही इसका भी जो ऑथराइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा होते ही यहाँ ये कह रहा है सिलेक्ट करने को बेस आईडी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे बेस इसमें क्रिएट किए हैं, जिसमें से एक बेस मैंने क्रिएट किया है विद द नेम ऑल इवेंट्स डेटा। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं। ये रहा मेरा ऑल इवेंट्स डेटा का बेस, जिसके अंदर जो मैंने शीट क्रिएट की है उसका नाम रखा है मैंने अपकमिंग इवेंट एंड मीटिंग्स डिटेल। और जो डिटेल्स है वो मुझे चाहिए इवेंट और टास्क नेम, जो भी मैंने नाम जैसे उसको दिया है लाइक टीम मीटिंग, और उसमें कोई मैंने गेस्ट ऐड किया है उसकी डिटेल, साथ ही साथ वो टास्क क्या है जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, और वो कब हो रही है, डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट। तो यहाँ पर वो सारी जो डिटेल्स है वो मुझे चाहिए। तो मैं आता हूँ कहाँ, मेरी वर्कफ्लो पे, और बेस आईडी सेक्शन में जाता हूँ तो वो सारे बेस आप देख सकते हैं यहाँ दिख रहे हैं, राइट। तो आपको भी आपके जो भी बेस आईडीज़ है वो यहाँ मिल जाएगी, और आप जो भी बेस सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा किसके साथ, ऑल इवेंट्स डेटा, और उसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना होगा मेरी टेबल। तो यहाँ मैंने आपको जैसे बताया था कि एक सिंगल टेबल ही है, एक से ज़्यादा टेबल मैंने क्रिएट की होती और उसमें मैं वो डेटा ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता था। तो आप ड्रॉप डाउन से अगर कोई दूसरी टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं जाऊँगा वो सिंगल टेबल के साथ ही। देन यहाँ आप देख सकते हैं वो कॉलम्स, वो फील्ड्स जो कि मैंने क्रिएट की हुई है मेरी टेबल के अंदर, और उनका नाम यहाँ आ चुका है जैसे इवेंट टास्क नेम, गेस्ट इफ़ एनी, इवेंट एंड टास्क डिटेल्स, डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट क्रिएटेड ऑन। तो यहाँ पर उनके कंप्लीट जो फील्ड्स है वो आ चुकी हैं। तो अब करना क्या है, यहाँ पर मुझे वो डेटा ऐड करना है जो मुझे मेरी ट्रिगर रिस्पॉन्स से मिला था। अब
यहाँ पर हम चाहें तो डेटा को मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं सिंपली लिख कर, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। रीज़न, क्योंकि अगर मैं वो मैनुअली करूँगा डेटा को ऐड और उसके बाद क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को, तो होगा क्या, वो पर्टिकुलर डेटा ऐड तो हो जाएगा एज अ रिकॉर्ड मेरे बेस में, लेकिन हमेशा होगा क्या, वो सेम डेटा ही ऐड होता चलेगा एज अ रिकॉर्ड। बट मुझे क्या चाहिए, जब भी कोई न्यू इवेंट क्रिएट हो, राइट, यहाँ पर क्या था हमारा ट्रिगर इवेंट, न्यू इवेंट क्रिएट होगा तो उसकी डेट कुछ और होगी, उसमें गेस्ट कोई और होगा, हो सकता है डिस्क्रिप्शन कुछ और हो और टाइटल कुछ और हो, तो सारी डिटेल्स उसमें अलग होगी। तो मुझे क्या चाहिए, न्यू इवेंट क्रिएट होने पे न्यू डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर मैं मैनुअली नहीं लिखूंगा, मैं मैप करूँगा उस पर्टिकुलर डेटा को जो मुझे मेरे ट्रिगर रिस्पॉन्स से मिला है। तो ये मैप कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैप करने के लिए डेटा को आप सिंपली यहाँ क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मिलेगा आपके ट्रिगर का, जो मेरे केस में है गूगल कैलेंडर, और उसको ओपन करूँगा। ओपन करते ही आप देख सकते हैं वो कंप्लीट रिस्पॉन्स जो मुझको मिला था। अब यहाँ जैसा कि क्या चाहिए हमें, इवेंट टास्क नेम, तो वो क्या था, टीम मीटिंग, तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सिलेक्ट करते ही यहाँ क्या हो गया, ये डेटा जो है वो मैप हो चुका है। तो अब होगा क्या, रियल टाइम में जब भी मैं कोई नया टाइटल ऐड करूँगा नई मीटिंग के लिए, तो होगा क्या, वो यहाँ पर उसको कैप्चर कर लेगा। कौन, ये पब्लिक यानी कि जो वर्कफ्लो है यहाँ पर उसको कैप्चर कर लेगी, और उससे होगा क्या, ऑटोमेटिकली वो मेरे ए टेबल के उस टेबल में इसको ऐड कर देगा। तो इसलिए मैंने डेटा को यहाँ मैप किया है। वैसे ही यहाँ पर गेस्ट की बात आती है, तो गेस्ट भी मैंने ऐड किया था, ये रहा। तो वो गेस्ट का जो ईमेल एड्रेस है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते वो भी यहाँ मैप हो चुका है। देन इवेंट टास्क डिटेल क्या थी उसकी, ये जो डिस्क्रिप्शन, तो उसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आगे बढ़ते हुए डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट। अब ये जो डेट और टाइम है इस इवेंट का, वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं, ये रहा स्टार्ट डेट एंड टाइम, कि कब ये इवेंट जो है वो स्टार्ट होगा। तो मैंने 24 यहाँ से सिलेक्ट करी थी और जो टाइम दिया था मैंने वो यहाँ पर आ चुका है, तो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आगे बढ़ते हुए क्रिएटेड ऑन, कि ये कब क्रिएट हुआ था, तो यहाँ हमको मिल जाता है इसके क्रिएटेड डेट भी, आज क्रिएट करी है तो वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अब जैसे ही मैं करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक, तो होगा क्या, आप देखेंगे मेरे ए टेबल का जो ये टेबल है ना, अभी जहाँ पर बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ब्लैंक है एकदम, यहाँ पर वो डेटा ऐड हो जाएगा मेरी इस वर्कफ्लो की मदद से। तो क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को, और ऐसा होते ही यहाँ पर देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है और ये डिटेल ऐड हो चुकी है। तो चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू इवेंट जो मैंने क्रिएट किया था उसकी डिटेल्स, जैसे टीम मीटिंग, गेस्ट, उसके अलावा टास्क डिटेल, साथ ही साथ डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट और कब क्रिएट हुई थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। और ऐसा करने के बाद इस वर्कफ्लो को हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, तो हमारा डेटा भी सेव हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिगर है इसका गूगल कैलेंडर का, वो है एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रन करता है हर 10 मिनट बाद, मतलब कि ये पहले तो चेक करता है हर 10 मिनट में, ये हमारी वर्कफ्लो का जो ट्रिगर है ये चेक करता है जाके हमारे गूगल कैलेंडर्स में कि कोई न्यू इवेंट क्रिएट हुआ है क्या, और अगर हुआ होता है तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स ये कैप्चर करता है और देन उसके बेसिस पे हम एक्शन एप्लीकेशन में इसके डेटा को ऐड कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो मैंने आपको वर्कफ्लो क्रिएट करके बताया है, मैं रियल टाइम में उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके लिए मुझे इंतज़ार करना होगा 10 मिनट का। पर मैं आपको बता दूं, आप जब भी ये वर्कफ्लो क्रिएट करें, ऐसा करने के बाद आप जब भी रियल टाइम में इसको रन करेंगे, कोई न्यू इवेंट क्रिएट करेंगे आपके गूगल कैलेंडर में, तो डेफिनेटली वो ऑटोमेशन की मदद से आपकी एक्शन एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा आपका ये जो वर्कफ्लो है ऑन ही रहे। जब तक ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी आप सब कुछ पब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए, आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मींस आपको दोबारा यहाँ पर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से रिस्पॉन्स रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको यहाँ पर बार बार डेटा मैप नहीं करना है, एक बार आपने मैप कर दिया है, देन उसके बाद आपने सेव कर दिया ना यहाँ पर इस डेटा को, तो अब जैसे ही कोई न्यू इवेंट क्रिएट होगा तो ये उसका न्यू इवेंट की जो डिटेल्स है उसे खुद ही कैप्चर कर लेगा। एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप मेरी इस वर्कफ्लो को देखना चाहते हैं आपके अकाउंट में, वो भी फ्री में, तो आप ऐसा कर सकते हैं इसको फ्रीली ओपन करके। और साथ ही साथ अगर आप सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट भी करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं।
तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।